everyone, welcome back to Study with Doctor. I am Dr. Alisha Agarwal. In the previous video, we discussed the introduction to cyst. Now in this video, we will cover classification of cyst, which is very important to BDS and NEET MDS exam. So let's start with the classification of cyst. So classification of cyst. Cyst is divided into three parts. Cyst of jaws, cyst associated with maxillary antrum, and soft tissue cyst. Cyst of jaws, cyst associated with maxillary antrum and soft tissue cyst. हम अब इसको आगे क्लासीफाई करेंगे, cyst of jaws को, cyst of associated with maxillary antrum को, soft tissue cyst को. So firstly, cyst of jaw we discuss it later. Cyst associated with maxillary antrum. So there are two examples: benign mucosal cyst, surgical silated cyst. These two are maxillary antrum cyst, soft tissue cyst, dermoid cyst, epidermoid, benign lymphatic, thyroglossal, parasitic cyst, etc. Now we discuss cyst of jaws. Cyst of jaw हमारे लिए बहुत important है for BDS and NEET MDS both exams. Cyst of jaw further divided into epithelial and non-epithelial origin. Epithelial, lined by epithelium. Cyst is lined by epithelium, and non-epithelial, it is not lined by epithelium. So which is not lined by epithelium? It is traumatic bone cyst, aneurysmal bone cyst, simple bone cyst, hemorrhagic cyst. So these all are non-epithelial type of cyst. Epithelial further divided into developmental and inflammatory. Then developmental further divided into odontogenic एंड नॉन ओडोंटोजेनिक. अब हम इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. डेवलपमेंटल सिस्ट मतलब इसका कोई टूथ से रिलेटेड कनेक्शन है या फिर नहीं है. इन्फ्लामेटरी कोई बाहर का सोर्स की वजह से, उनको इन्फ्लामेशन की वजह से कोई सिस्ट होना, जैसे कि रेडिकुलर सिस्ट. एग्जाम्पल इज रेडिकुलर सिस्ट. नाउ रेडिकुलर सिस्ट हाउ? तो यहाँ पे केरीज हुई, केरीज के थ्रू यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन शुरू हुई इन द अपाइकल रीजन. तो इन्फ्लामेशन की वजह से जो सिस्ट बन रही है दैट इज रेडिकुलर सिस्ट. सो नाउ वी डिस्कस ओडोंटोजेनिक एंड नॉन ओडोंटोजेनिक. ओडोंटोजेनिक मीन्स जिसमें टूथ इन्वॉल्व होता है. नॉन ओडोंटोजेनिक जिसमें टूथ नॉट इन्वॉल्व. सो द सिस्ट इन विच टूथ इन्वॉल्व. सो फर्स्ट इज प्राइमोर्डियल cyst, dentigerous cyst. Dentigerous cyst is very important for NEET MDS and BDS exams.
eruption cyst, lateral periodontal cyst, gingival cyst, child and adult, calcifying odontogenic cyst, basal cell Nevis syndrome, then non-odontogenic cyst is जहाँ पे टूथ इन्वॉल्व नहीं होता है, सो नेज़ोपैलेटाइन सिस्ट, नेज़ोलेबियल सिस्ट जिसको हम नेज़ो एल्वोइलर सिस्ट भी बोलते हैं, मीडियन पैलेटल सिस्ट। देखो इसमें कहीं पे भी टूथ इन्वॉल्व नहीं है, पैलेट, नेज़ोलेबियल, नेज़ोपैलेटाइन, मीडियन मैंडिबुलर सिस्ट, ग्लोबुलो maxillary cyst. So these all are the classification of cyst. अब हम एक डायग्राम से समझते हैं कि ये सिस्ट कैसे है. So starting with odontogenic keratocyst. So it is odontogenic keratocyst and developmental origin and it is epithelial in nature and it is cyst of jaw. तो हम सारा क्लासिफिकेशन से देखते हैं. सो सबसे पहले 4 पॉइंट इज देयर. इट इज़ ओडोंटोजेनिक, इट इज़ एपिथेलियल इन नेचर, इट इज़ डेवलपमेंटल सिस्ट, इट इज़ सिस्ट ऑफ जॉ. सो नीट MDS में OKC का ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट का गोल्ड्स सिंड्रोम से बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है. OKC हमें पोस्टीरियर मैंडिबल में मिलती है. दिस सिस्ट इज अकर इन पोस्टीरियर मैंडिबल. देन कम टू द डेंटिजीरस सिस्ट. डेंटिजीरस सिस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट MDS एंड BDS एग्ज़ाम्स. तो ये सिस्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इम्पैक्टेड मोलर है. इम्पैक्टेड मोलर के ऊपर जो हमें एक रेडियोलुसेंसी दिख रही है उसको हम डेंटिजीरस सिस्ट, मतलब इट इज़ रिलेटेड विद द इम्पैक्टेड टूथ. देन पेरियपाइकल सिस्ट. पेरियपाइकल सिस्ट जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे केरीज है, इन्फ्लामेशन हुई, नीचे पेरियपाइकल रीजन में रेडियोलुसेंसी दिख रही है. सो पेरियपाइकल. दिस ऑल्सो रेजिडुअल सिस्ट. कोई हमने एक्सट्रैक्शन की है या फिर दांत खुद से गिरा है तो वहाँ पे सॉकेट में नीचे सिस्ट हो जाना, दैट इज़ रेसिडुअल सिस्ट. देन इरप्शन सिस्ट, जिंजाइवल सिस्ट एंड लेटरल पेरिडोंटल सिस्ट. So this was the classification of cyst. In the upcoming video, we will cover important cyst in detail along with previous year questions. If you have found this helpful, don't forget to like, share and subscribe to Study with Doctor. Thank you.